Pakistan are a weaker side. There's no doubting that. They're a poor side. They're not a really good side. You would imagine and you would think that England should win 3-0. इंग्लिश मीडिया जो है या इंग्लिश कमेंटेटर्स जो हैं उनकी तरफ से इस तरह की बात आना किसी भी टीम के बारे में, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही एक नॉन प्रोफेशनल किस्म की स्टेटमेंट है जो उनकी तरफ से आई है। भाई अगर पाकिस्तान की इतनी ही नाकिस टीम है, या आपके ख्याल में जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कल बात कर दी कि ये बहुत पुअर टीम है, पुअर का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए, तो आपने कौन से झंडे गाड़े थे एशेज सीरीज में जाके? आप हर दफा ऑस्ट्रेलिया में जाके फाइनल खा के आते हैं। इसी पुअर टीम से आप जब पाकिस्तान में खेलने आए तो आप हार पे चले गए। आपकी अपनी जो रैंकिंग है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो पाकिस्तान से एक दर्जे ऊपर है। स्टुअर्ट ब्रॉड तो और आगे चले गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज अ पुअर टीम। कल जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बात बोली है, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर मैं हिल गया हूं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे यार, पुअर टीम है। आगे चल के वो यही बोलेगा, आगे चल के जब 3 टेस्ट मैच आप हारेंगे ना, उसने आगे चल के यही ना बोल देना यार टेस्ट स्टेटस वापस लो, इसको खत्म करो, ये टीम ही। भाई बड़े लोगों को बुरा लगा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये कहा कि जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी पुअर टीम। अच्छा, ही सेड दिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट एट लीड्स। माइकल वॉन ने कहा कि जी पाकिस्तान 3-0 हारेगा सीरीज़। तो ऑब्वियसली बात है कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर्स से तो उन्होंने तो राइट ऑफ ही कर दिया है पाकिस्तान को बेसिकली फॉर दिस सीरीज़। हमारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ये बात कि भाई ऐसे क्यों कह रहा है। मतलब हमारे जो साबिक कप्तान है सलमान बट, उन्होंने कहा कि जी व्हाट इज़ पुअर, और इंग्लैंड को अपनी एशेज बताना चाहिए कि एशेज वो कैसे हारे 5-0 वगैरह वगैरह करके। बात वही आती है कि हम पे जब भी कोई बात करता है तो हम उल्टा ये कहते हैं कि जी आप बताएं आपने क्या किया है। हम कभी रियलिस्टिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ यार वाकई हमारी टीम पुअर है इस वक्त। तो इनका हाल ये है कि इनमें से कोई भी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता नहीं है। ये सारे वो प्लेयर हैं जो या तो लीगें खेलते हैं या ये PSL में आपको परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। कोई डोमेस्टिक नहीं खेलता, कोई रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। अगर आप वो नहीं खेलेंगे तो आप, ये बात हम कब से कर रहे हैं पता नहीं, और ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए जो खास तौर पर जो साबिक क्रिकेटर हैं उनको भी इस बात का खुद अंदाजा है कि जब तक ये लोग 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक ये लोग मुख्तलिफ कंडीशन से अपने आप को हम आहंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, इसको जीतना तो एक तरफ, इसमें से कुछ मैच जीत कर टॉप 4 में टॉप 3 में फिनिश करना, यह भी हमारे लिए इस वक्त मुश्किल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बताते चले कि 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की पहली पारी 171 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि टी ब्रेक तक इंग्लैंड के 4 विकेट के नुकसान पर 239 रन बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड के पास ऑलरेडी 70 रनों की लीड हो चुकी है और इंग्लैंड के अभी भी 6 विकेट बचे हुए हैं। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड इस मैच को आसानी से अपने नाम कर सकता है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी टीम की ऑन फील्ड तो बेइज्जती हो ही रही है, साथ ही ऑफ फील्ड भी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। बताते चले कि इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा पुअर हो चुकी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार गंदी से गंदी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। यहां तक कि स्टुअर्ट ब्रॉड का यह भी मानना है कि आप जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेल लीजिए, मगर पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मत खेलिए, क्योंकि उनके पास कोई भी टैलेंट और ना ही कोई प्लेयर हैं जिनसे वो आपको टफ टाइम दे सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने स्टुअर्ट ब्रॉड के इस कमेंट को लेकर और क्या कहा है। 2 प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, एक साबिक कप्तान है माइकल वॉन और उसके अलावा फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। इन दोनों के मुताबिक पाकिस्तान को 3-0 शिकस्त देगा इंग्लैंड, और स्टुअर्ट ब्रॉड तो और आगे चले गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ अ पुअर टीम। आप क्या समझते हैं भाई, ये ठीक कहा इन्होंने, आप इनसे अग्री करेंगे? मेरे लिए बहुत शर्म की और अफसोस की बात है कि अगर कोई भी क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान टीम के बारे में ये कह रहा है कि ये पुअर टीम है, हाँ ठीक है, तो हमें ज़रूर यूं करके देखना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। हम अपने आप को देखें, हम क्यों रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, बांग्लादेश को बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। बांग्लादेश को वो कह के दिखा दे ये पुअर टीम है, उसी टाइम उससे सवाल करो या अभी सवाल करो
या कोई इंग्लैंड में बंदा बैठा हुआ है उसको बोलो स्टुअर्ट ब्रॉड से सवाल करे, कल ही सवाल करके मुझे वीडियो भेजे, उसको सवाल करे क्या है बांग्लादेश पुअर टीम है? नहीं, बांग्लादेश का बनता नहीं ना यहाँ वो पर। कह सुन ले, उसकी वो कह दे मैं मान जाऊंगा, वो नहीं कह सकता क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त चौथे नंबर पे है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में। वो छोड़ दे बायलेटर सीरीज की, मैं रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहा, आईसीसी टेस्ट मैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, उसमें चौथे नंबर पे है। उसने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कोई कह ही नहीं सकता कि बांग्लादेश पुअर टीम है। आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, इनको नहीं समझ आ रही हमारे लोगों को, इनको उस वक्त समझ आएगी जब यही क्रिकेटर अपने स्टूडियो में बैठ के बोलेंगे ये टेस्ट स्टेटस की टीम ही नहीं है, इसको फारिग करो, ये क्रिकेट खराब कर रही है। उसकी एक और वजह बताता हूं, आपको नहीं समझ आ रही अभी तक, इससे अंदाजा लगाओ आपके मुल्क के अंदर जब टीम्स खेलनी आती हैं वो बी टीम, जेड टीम, 9 टीम, 10 टीम, 15 टीम वो बेचते हैं, वो पूरी टीमें नहीं बेचते आपकी। मतलब आज या कल जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बात बोली है, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर मैं हिल गया हूं, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए जहां पे बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा हुए हैं भाई, आप उस मुल्क की टीम के बारे में कह रहे हैं कि पुअर टीम है। आप ये कह दें 3-0 से हारेंगे, वो तो हम भी कहते हैं कि यार 3-0 से हार सकती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे यार पुअर टीम है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया स्टुअर्ट ब्रॉड के कमेंट को पूरी तरीके से गलत ठहरा रहे हैं, तो कुछ का कहना यह भी है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो भी कहा है वो सच कहा है। हालांकि ये कड़वा है लेकिन सच है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि क्यों आखिरकार हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना तो दूर की बात है, हम टॉप 5 में भी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। बताते चले कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई हैं उसमें पाकिस्तान टॉप 5 में भी नहीं आ सका है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है वो कितनी गंदी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी एक फॉर्मेट में गंदी क्रिकेट खेल रहे हों, ऐसा हो कि हम रेड बॉल में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हों लेकिन व्हाइट बॉल में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हों तो एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत संतोष हो सकता है। लेकिन हम तीनों ही फॉर्मेट में, चाहे हम बात करें टेस्ट की, ओडीआई की या फिर टी20 की, तीनों ही फॉर्मेट में बहुत ही गंदी खेल का प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी हम सेना कंट्रीज में जाते हैं हमारी बैटिंग लाइनअप पूरी तरीके से फ्लॉप पर एक्सपोज हो जाती है। ना तो हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं और ना ही हमारे पास अच्छे बॉलर हैं। फील्डिंग तो हमारी पहले से ही खराब हो रखी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पहले हम टी20 फॉर्मेट में थोड़ा बहुत ठीक खेल लेते थे लेकिन पिछले 4-5 सालों से हम टी20 में भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। बताते चले कि टी20 वर्ल्ड कप 2024, टी20 वर्ल्ड कप 2026, इन दोनों ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बनी थी जो सबसे पहले बाहर हुई थी। इन सब चीजों को देखकर स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो पाकिस्तान टीम के लिए कमेंट किया है कहीं ना कहीं वह पूरी तरीके से जायज है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।